सोचो अचानक तुम्हारा शहर बर्फ से जम जाए और टेम्परेचर -80 डिग्री से भी ज्यादा कम हो जाए और इससे 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन भी मर जाए और जितने बचे हुए हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की भी कमी हो जाए, कुछ खाने को भी ना हो और घर में रहने के लिए भी कुछ ना हो। सभी स्ट्रगल कर रहे हो और वहीं हमारा हीरो जिसने ऐसे खतरनाक हालत के लिए तैयारी कर रखी थी, इसीलिए उसके पास बहुत अच्छी लाइफ थी और जो उसके साथ रहने की कीमत चुका सकते हैं वो उन्हें खाना दे सकता है और उसकी कीमत है, समझ रहे हो ना। लेकिन सब कुछ ऐसे अच्छे से शुरू नहीं हुआ था। असल में 2050 में एक स्टार एक्सप्लोजन की वजह से अर्थ आइस एज में चला गया था। जैंगी एक वॉलमार्ट वेयरहाउस में काम करता था और इसीलिए वो सारी चीजें मैनेज कर पाया था। जिस लड़की को वो पसंद करता था वो उसके घर पर घुस आई थी कुछ आदमियों के साथ उसका सारा खाना लेने के लिए। वो एडमिट भी करती है कि उसने गेट खोलने के लिए उसे ट्रिक किया था। मरते हुए जांगी ने वादा किया कि वो उससे अपना बदला जरूर लेगा और तब वो 3 महीने टाइम में पीछे आ जाता है, पता नहीं कैसे, जो वो रियलाइज करके बहुत हैरान होता है और सोच लेता है कि अब वो उस लड़की को पसंद नहीं करेगा। सभी गुंडों और पड़ोसियों से बदला लेने के लिए और वो पल एंजॉय करने के लिए उसके पास 3 महीने का समय था, इसीलिए वो सब कुछ फिर से इकट्ठा करने में लग जाता है और इस बार वो एक सेफ हाउस भी बनाता है, ये सोचते हुए कि वो ये सब कैसे करेगा। एक ब्राइट लाइट उसके आंखों के सामने आती है पर वो अंधा नहीं होता और उसे दिखता है कि वो चीजें दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है, जैसे एक गेम इन्वेंट्री की तरह। वो एक पूरे सुपरमार्केट का खाना और पानी को यहाँ जमा करने का डिसाइड करता है और तब तक के लिए ज्यादा अच्छा खाना खाना अवॉइड करता है। जांगी एक लग्जरी होटल में जाता है अच्छा खाना खाने के लिए और 50,000 कोरियन वॉन्स सब कुछ क्रेडिट कार्ड के बिल में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि 3 महीने में तो सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला था। वो लड़की फैंग यूचिन जिसे वो कई सालों से प्यार करता था लेकिन कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाया और पास्ट में इसी ने उसे धोखा दिया था, वो अपने दोस्त के साथ देखती है कि जांगी एक लग्जरी होटल में गया था। उसकी दोस्त कहती है कि वो लकी है कि ये बेवकूफ़ उसके लिए कुछ भी करता है और अब ये अमीर हो चुका है। उसे देखकर जांगी सोचता है कि पिछले लाइफ में ये मेरे सामने भोली बन रही थी लेकिन इसने मुझे धोखा दिया और सब कुछ छीन लिया। मैं तो इसे अभी मार देना चाहता हूँ लेकिन अभी मैं जेल चला जाऊँगा, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ वर्ल्ड के ख़त्म होने तक। जांगी अपने क्रेडिट कार्ड को चमकाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें कुछ खरीदना है बेबी गर्ल? वो उन दोनों से सब कुछ कैरी करवाता है और दिखाता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो लड़कियां सब कुछ करती हैं कि उन्हें भी कुछ मिल जाए। वो पूछती है कि वो इतना खाना क्या करेगा और हीरो कहता है कि पता नहीं कब सब कुछ खत्म हो जाए, इसीलिए तैयार रहना चाहिए। उसकी दोस्त कहती है कि वो कुछ भी कैरी नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उस पर एहसान कर रही है जो उसे लग्जरी डिनर देकर चुकाना चाहिए। जांगी अंदर ही अंदर हंसता है कि जब मेरी बारी आएगी मैं सब कुछ ले लूंगा। मार्केट में उसकी आंट लिन उससे कहती है कि वो इतना सब कुछ अकेले नहीं खा सकता है तो कुछ अपनी आंटी को भी दे दे। फिर उसका 5 साल का पोता जांगी का चॉकलेट ले लेता है। जांगी उसे वापस लेता है और वो बच्चा गुस्सा करने लगता है, तब जांगी उसे डांटता है और वो रोने लगता है। आंट लिन कहती है कि वो एक बच्चे के साथ क्यों लड़ रहा है, वो ये चॉकलेट उससे खरीद लेगी और पैसे बाद में दे देगी। लेकिन जांगी उसे अपना QR दिखाते हुए कहता है पैसे अभी पे करने होंगे और चला जाता है। घर पहुंचने पर फैंग यू उससे आंख मारती है कि हमें भूलना मत। जांगी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। जांगी सारे खाने को अपने स्टोरेज में रख लेता है ये चेक करने के लिए कि क्या वो खराब हो जाएंगे। उसे अभी बहुत कुछ करना था, एक टफ बिल्डिंग बनाना था जिसमें हीटिंग डिवाइस हो, मेडिकल सप्लाईज भी हो। वो सोचता है कि कुछ वेपन्स भी सही रहेंगे। 3 महीने के अंदर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने का डिसाइड करता है ताकि उसे और पैसे मिल जाए। अगले दिन वो अपना स्टोरेज चेक करता है कि वो लिविंग फूड वहाँ नहीं रख सकता है और पैक्ड फूड सही सलामत है। ये समझने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में फ़ोन करता है और 500 मील्स का ऑर्डर देता है और बताता है कि वो 3 दिन के लिए पार्टी दे रहा है। फिर वो प्रॉपर्टी लोन का जुगाड़ करता है अपने अपार्टमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि 3 महीने के बाद सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे 1000 के नोट के जैसे। जाएंगे अपने लोन रीपे करने के लिए 3 महीने का समय लेता है। मैनेजर उसे वार्न करता है कि इंटरेस्ट
बहुत हाई रहेगा, पर जैंगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास 9 मिलियन है और वो 1 महीने में 3 मिलियन करके पे करेगा, नहीं तो अपना घर और कार खो देगा। फिर वो एक सिक्योरिटी कंपनी जाता है जहां एक एजेंट पूछता है उसे क्या हेल्प चाहिए। जैंगी उसे एक सेफ हाउस बनाने का आइडिया शेयर करता है। वो आदमी उसे बहुत से प्लान दिखाता है लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि घर को एविएशन मटेरियल से रीइंफोर्स किया जाए, बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया जाए और एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी होना चाहिए और 360 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट फ्री मॉनिटरिंग सिस्टम। फ्रंट डोर को बैंक वॉल डोर के मटेरियल से बनाना चाहिए और साथ ही वो मैनेजर को कुछ वेपन्स भी लाने कहता है। वो मैनेजर सब सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है वो सब कुछ कर सकता है लेकिन वेपन्स नहीं। जैंगी कहता है इससे घर एक फोर्ट्रेस बन जाएगा। फाइनल प्लान का कॉस्टिंग 8 मिलियन होता है। पैसे देने के बाद वो काम जल्दी शुरू करने कहता है। अब उसे वेपन हासिल करने थे सेल्फ डिफेंस के लिए। वो एक हंटिंग क्लब के मेंबर को कॉल करता है और कुछ वेपन्स डील कर लेता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसका 500 मील्स का ऑर्डर भी पहुंच चुका था। बहुत से लोग ये देखते हैं क्योंकि डिलीवरी ट्रक्स 5 स्टार होटल के थे जो 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉस्ट का होगा। जैंगी का घर भर जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए जैंगी सारा खाना स्टोरेज स्पेस में रख लेता है ताकि उसे सालों तक कोई टेंशन ना हो। अगले दिन सिक्योरिटी कंपनी वाले उसका घर का काम करने आ जाते हैं। पड़ोसी ये सब देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो पागल हो गया है, लेकिन जैंगी जानता था कि बाद में वो सबका मजाक उड़ाएगा। फिर जैंगी अपने मैनेजर के पास जाता है जहां वो काम करता था और मेडिकल सप्लाई का कुछ पोर्शन खरीद लेता है और मार्केट से डबल रेट पे करता है। फिर वो सब कुछ अपने घर ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये सब फैंग यू चिन भी देखती है जो उससे पूछती है कि क्या कुछ होने वाला है और वो उसके बारे में बहुत सोच रही है। जैंगी उसे भाव नहीं देता जिससे वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि पहले जैंगी उसकी सारी बात मानता था। उसकी दोस्त हंसने लगती है कि अगर कुछ होने वाला होता तो गवर्नमेंट सबको वार्न जरूर करती। अब उसे जैंगी का दिल जीतना होगा ताकि वो मजे ले सके। कुछ हफ्तों बाद जैंगी का सेफ हाउस रेडी हो जाता है। जैंगी बहुत खुश था और अब उसका लास्ट सप्लाई आने वाला था जिसका वो वेट कर रहा था। कुछ ट्रक्स आते हैं ढेर सारा पानी लेकर। एक डिलीवरी ड्राइवर उसका अंकल यू था। वो जैंगी से पूछता है कि वो इतने सारे पानी का क्या करेगा। पास्ट लाइफ में उसके अंकल ने उसकी हेल्प की थी तो जैंगी उसे बताता है कि इस साल मौसम खराब रहने वाला है तो उसे भी पानी बचा लेना चाहिए। अंकल यू को भरोसा नहीं होता पर जैंगी के सीरियस फेस को देखकर वो भी पानी बचाने का सोचता है। तभी उसे काम करने के लिए बुलाया जाता है। जैंगी बचे हुए दिनों में खाना खाता है और बचाता भी है और वेपन्स के साथ ट्रेनिंग भी करता है। आइस से जाने में 3 दिन बचे हुए थे। वेदर खराब होने लगा था। फाइनल मोमेंट आ चुका था। जैंगी अपने काम पर था जहां वो स्टॉक सुपरवाइजर था। वो सभी के लिए चाय बनाता है और सभी बेहोश हो जाते हैं उसका चाय पीकर। सभी सर्विलेंस कैमरास को बंद करने के बाद वो वेयर हाउस से सभी स्टॉक्स चुरा लेता है, फ्यूल, फूड और इक्विपमेंट्स, और सब खाली कर देता है। फिर वो एक बॉक्स को देखता है जिसमें जैकेट्स थे जो -100 डिग्री टेम्परेचर भी सह सकते थे। अपने प्लान को पूरा करने के लिए जैंगी खुद को बेहोश कर लेता है। 2 घंटे बाद उसे उठाया जाता है और बताया जाता है कि सब कुछ चोरी हो चुका है। जैंगी बहुत हैरान हो जाता है। मैनेजर उसे कॉल करके पूछता है। सब कुछ एक बार में चोरी होने और कैमरास में ना आने की वजह से मैनेजर जैंगी को ब्लेम करता है कि उसने सब कुछ प्लान किया है। जैंगी घबरा जाता है। सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है पर कुछ सामने नहीं आता। पुलिस ऑफिसर उन्हें सिटी से बाहर जाने से मना करता है। जैंगी कहता है वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलेगा। 10 दिसंबर को ये केस न्यूज में आता है और स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है। जैंगी जानता था अब सब कुछ शुरू होने वाला है। 3 दिन बाद स्टार एक्सप्लोजन होता है और टेम्परेचर घटने लगता है। सभी लोग घबराए हुए थे क्योंकि इतना स्नोफॉल उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्हें देखते हुए जैंगी जानता था कि ये लास्ट स्नोफॉल होने वाला है। उसके पास लाइफ में हैवी स्नोफॉल 3 महीने के लिए हुआ था और टेम्परेचर गिरा था जिससे बहुत कोई मारे गए थे। धीरे धीरे स्नोफॉल बढ़ने लगता है और घर का दरवाजा खोलना भी मुश्किल हो गया था। लोग हीटर को मैक्सिमम लेवल पर यूज कर रहे थे लेकिन फिर भी ठंड में थे। लेकिन वहीं जैंगी जिसने बहुत से हीटिंग डिवाइस का जुगाड़ लगा रखा था वो आराम से सो रहा था। जैंगी फोन कॉल से उठ जाता है। वो फैंग यू चिन थी जो पूछती है कि क्या वो स्नोफॉल के बारे में जानता था तो फिर उसने उसे कुछ क्यों नहीं बताया। अब वो ठंड में बस इंस्टेंट नूडल खा रही है। जैंगी ये सुनकर हंसता है और कॉल कट कर देता है। फैंग यू से मैसेज करके खाना मांगती है। जैंगी उसे शो ऑफ करने के लिए फोटो भेजता है।
फेंग यू ये देखकर पहचान लेती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव फ्रेंच वाइन है। फेंग यू फिर पूछती है क्या वो उसे ज्वाइन कर सकती है। इस पर जैंगी कहता है कि वो मार्केट से जाकर खुद खरीद सकती है। फेंग यू चिन अपना गुस्सा शांत कर लेती है क्योंकि वो जैंगी के पास जाना चाह रही थी। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए खाना खाने लगता है। फिर वो अपने सर्विलियंस कैमरा से बिल्डिंग का शो देखता है। एंट लिन जो बिल्डिंग मैनेजर थी वो सभी को शांत करवा रही थी। ये मौसम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तब तक कमेटी सबको मदद करेगी। तभी एक आदमी पूछता है कि वो इतने दावे से कैसे कह सकती है कि ये मौसम कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। और भी लोग कहते हैं कि अगर वो अभी खाना स्टॉक अप नहीं करते हैं तो इसके लिए आंट लिन जिम्मेदार होगी। तभी आंट लिन कहती है कमेटी इसकी जिम्मेदारी लेती है। फिर वो जैंगी को देखकर कहती है वो ज्यादा परेशानी ना दे। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए वापस चला जाता है। एक हफ्ते गुजर जाते हैं और स्नोफॉल होते रहता है। एंट लिन, जैंगी और कुछ यंगस्टर्स को स्नो हटाने कहती है। जैंगी मना कर देता है और दूसरे पड़ोसियों से मदद मांगने कहता है। एंट लिन गुस्सा हो जाती है और झगड़ा करने लगती है और कहती है ये कमेटी की तरफ से ऑर्डर है और जो भी नहीं करेगा उसे ब्लेम किया जाएगा। जैंगी पूछता है वो अमीर पड़ोसियों को काम करने के लिए क्यों नहीं बुला रही है। जैंगी कहता है कि वो चेंगजेन को बुलाए। चेंगजेन एक कंस्ट्रक्शन बॉस है और सिंग सॉन्ग एक अमीर लड़का है जो बस पैसे से मदद कर सकता है। कमेटी हैरान हो जाती है। लिन ग्रुप के मेंबर्स को काम करने के लिए बुलाती है। ये देखकर चेंगजेन गुस्सा हो जाता है और लिन को सुनाने लगता है कि ये जगह उसकी नहीं है। सिंग सॉन्ग एक ऑडियो मैसेज भेजता है कि वो जरूरी काम कर रहा है और अपनी एक फोटो भेजता है कि वो काफी बिजी है। लिन ये देखकर गुस्सा हो जाती है लेकिन कोई भी सवाल नहीं करती। वो जैंगी को ब्लेम कर रही थी। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करता है लेकिन फिर लिन उसे कॉल करती है। जैंगी उससे कहता है कि अगर वो उसे परेशान करती है तो वो उसे मार देगा। लिन ये सुनकर डर जाती है और कॉल रख देती है। जैंगी खा रहा होता है। तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। वो चेंगजेन था जो कहता है तुम ग्रुप चैट में सबको मेरे खिलाफ कर रहे थे, बाहर आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जैंगी बो एरो लेकर जाता है और कहता है देखते हैं कौन किसे मारता है। जैंगी बिना दरवाजा खोले ही उसके पैर में तीर मार देता है और चेंगजेन दर्द से चिल्लाने लगता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जैंगी जैसा लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। चेंगजेन को पता नहीं था कि जैंगी की बदले की ये बस शुरुआत थी। ठंड में चेंगजेन मर भी सकता था अगर उसे सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो, और फिर ठंड से भी। असल में जैंगी उसे एक ही बार में मारना चाहता था और ये रियलाइज करने के बाद चेंगजेन इमरजेंसी कॉल करता है पर कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए वो खुद से तीर निकालता है और ग्रुप में मैसेज करता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जैंगी। जैंगी रिप्लाई देता है कि तुम फिर से आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सभी मेंबर्स ये कन्वर्सेशन देखकर क्यूरियस हो जाते हैं क्योंकि कोई भी चेंगजेन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था और ये पहली बार था जब किसी ने उसे धमकी दी थी। चेंगजेन गुस्से में अपने लोगों को बुलाता है और थोड़ी देर में वहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं हथियार लेकर। चैंग उन्हें जैंगी के घर ले जाता है। एक आदमी उसके घर के गेट पर स्वॉर्ड से मारता है पर वो स्वॉर्ड ही टूट जाता है। सभी ये देखकर डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये लोहे का दरवाजा है। जैंगी ये सब कैमरे से देखता है और सोचता है ये कमजोर और भूखे लग रहे हैं। जैंगी अपने किचन के नल से पाइप लगाता है और सभी पर पानी से अटैक करने लगता है जिससे कुछ ही लोग बचकर भाग पाते हैं। जैंगी ये देखकर बहुत खुश था क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में पानी सबसे खतरनाक हथियार है। चेंगजेन के घर पर बचे हुए लोग आते हैं और वो कांप रहे थे और जिस्म की गर्मी बांट रहे थे। चैंग पूछता है क्या हुआ, तुम लोग एक लड़के को नहीं पकड़ पाए? वो बताते हैं वो लड़का बहुत तेज है, उसका दरवाज़ा मेटल का है और उसने हम पर पानी से अटैक किया। चैंग कहता है उसके दरवाजे पर नज़र बनाए रखो, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही और तब हम उसे पकड़ लेंगे। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर अंकल यू कुछ लोगों के साथ स्नो हटा रहे थे और सुपरमार्केट तक जाने का रास्ता बना रहे थे, पर वो रियलाइज करते हैं कि स्नोफॉल ज्यादा तेज है और वो काम नहीं कर सकते और गिव अप करके वापस चले जाते हैं। जैंगी उन्हें देख रहा था। न्यूज में सभी को बताया जा रहा था कि स्नो डिजास्टर नॉर्मल है, पर जैंगी जानता था कि 90% लोग फ्रीज हो चुके हैं। फेंग यू उसे मैसेज करके पूछती है क्या वो ठीक है। जैंगी कहता है वो ठीक है। फेंग यू कहती है उसे भूख लगी है और उसने बहुत सारा खाना खरीद रखा है और फिर खाना मांगती है। जैंगी उसे एक लॉबस्टर की फोटो भेजता है। फेंग यू ये देखकर गुस्सा हो जाती है और सोचती है इसीलिए वो सिंगल है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जैंगी को मैसेज करती है कि तुम्हारी वजह से फेंग यू दुखी हो गई है। जैंगी रिप्लाई देता है कि ये ड्रामा अच्छा नहीं है। उसकी दोस्त कहती है ये स्नोफॉल ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तो वो अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों नहीं करता है। ऐसे में वो फेंग यू को
पटा भी सकता है। जैंगी इग्नोर करते हुए बस ओ रिप्लाई करता है। उसकी दोस्त भी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर ये ऐसा ही कर रहा है तो हमें दूसरे लड़के को फंसाना चाहिए। फेंगयू जो पेंग को कॉल करती है, जो तुरंत आ जाता है खाना लेकर और उसकी दोस्त दरवाज़ा बंद कर देती है। फेंगयू को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस जैंगी से बदला लेना चाह रही थी। इस खाने के साथ 5 दिन बीत जाते हैं और स्नोफॉल भी बढ़ता गया। चिकन खाते हुए जैंगी रियल ड्रामा शुरू होने का वेट कर रहा था। अब इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है और सभी पड़ोसी बाहर आकर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या उनके घर पर लाइट है, क्योंकि पानी और लाइट नहीं था। हीटर काम नहीं कर रहा था और ठंड इतनी थी कि कोई भी मर सकता था। आराम से खाना खाने के बाद जैंगी अपने जनरेटर को ऑन करने जाता है जो उसने वेयर हाउस से चुराया था। एंट लिन अपने पोते को पकड़े हुए कांप रही थी। उसने सोचा नहीं था कि स्नोफॉल इतना दिन तक चलेगा। तभी उसे एक मैसेज आता है कि ये एक ग्लोबल स्नो स्टॉर्म है जो लाखों सालों में एक बार आता है और इसमें हम सब मर सकते हैं। सभी को खाना स्टॉक अप कर लेना चाहिए। एंट लिन हैरान थी क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ये इतना गंभीर है। वो प्लान बनाती है कि ये न्यूज़ फैलने से पहले वो सभी का खाना गिव अप करवा देगी। एंट लिन ग्रुप में मैसेज कर देती है कि चिंता मत करो, पानी और लाइट के लिए काम चल रहा है, ये सब तुरंत ठीक हो जाएगा। अथॉरिटीज ने इसके लिए ऑर्डर दिया है और ऐसी सिचुएशन में कमेटी सारे प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगी और जो भी कोऑपरेट नहीं करेंगे उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। ये मैसेज देखकर सभी तंग हो जाते हैं, खास करके चैंगजेन, क्योंकि पुलिस का ऑर्डर उसे मानना पड़ेगा। फिर लिन मैसेज करती है कि कमेटी सभी के खाने को रख लेगी और उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये मैसेज पढ़कर जैंगी को याद आता है कि पिछले लाइफ में उसने ऐसे ही सबका खाना चुरा लिया था। एंट लिन गलती कर देती है जैंगी को प्राइवेट मैसेज करके, भतीजे तुमने बहुत सारा खाना खरीद रखा है, मैंने देखा था, अब तुम्हें वो देना होगा। जैंगी गुस्सा हो जाता है और ऑडियो भेजता है, मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ और मैंने सारा खाना खा लिया है और अब सब खत्म हो गया है। अगर तुम कुछ खाना कलेक्ट कर ही रही हो तो मुझे भी कुछ दे देना। ये सुनकर लिन बहुत गुस्सा हो जाती है पर ख्याल करती है उसके पोते और उसे जैंगी की ज़रूरत है। लिन शांत हो जाती है और रिप्लाई देती है कि ये एक ऑर्डर है, तुम्हें ये मानना होगा। स्नोफॉल के बाद मैं तुम्हारे बारे में अच्छा रिपोर्ट करूंगी। अगर जैंगी को सच पता नहीं होता तो वो भरोसा कर लेता। फिर वो बताता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास खाना नहीं है और मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ इंस्टेंट नूडल भेज दो। एंट लिन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे मना करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाना, मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। जैंगी कहता है, तुम कुछ भी नहीं हो। लिन बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना फ़ोन पटक देती है। लिन फिर दूसरे लोगों पर फोकस करने लगती है। 2 दिन बाद कुछ लोग खाना भेजते हैं। ये देखकर जैंगी सोचता है कि सभी बेवकूफ़ हैं जो ऐसी हालत में किसी पर भरोसा कर रहे हैं। थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया केओस में होगी, ज़्यादा खाना नहीं होगा, लोग या तो मरने का इंतज़ार करेंगे या फिर मारने का। चैट्स में बहुत से लोग लिन को टैग करने लगते हैं और खाने के बारे में पूछते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था और धमकी भी देते हैं कि अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम तुम्हें ही खा जाएंगे। लिन उन सब का मजाक उड़ाती है कि मैंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है तो मैं ये किसी को क्यों दूं। और तभी उसे चैंगजेन का कॉल आता है और वो घबरा जाती है। लिन पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें? चैंग कहता है, तुमने सबको बेवकूफ़ बनाकर सारा खाना ले लिया। लिन कहती है, ये कमेटी ने करवाया था और वो बस अपना काम कर रही थी। चैंग कहता है, मेरे लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं। लिन बताती है, ये सब खाना अभी सॉर्ट नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने अब तक खाना नहीं दिया है, इसीलिए हम अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन चैंग अपने लोगों के साथ उसके घर आ जाता है और लिन को मारता है और जैंगी ये सब देख रहा था सॉसेज खाते हुए। उसे आइडिया आता है और वो ये सब रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज देता है। लिन डर जाती है कि वो सारा खाना ले जाएंगे। लिन चैंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि इसमें मेरा खाना भी है, खाने के बिना मेरा पोता कैसे रहेगा। चैंग कहता है, भाड़ में जा, और उसे लात मार देता है। उसका पोता ये देखकर गुस्सा हो जाता है और एक नाइफ लेकर अटैक कर देता है। वो एक आदमी के पीछे चाकू मार देता है और वो आदमी बच्चे को जोर से लात मार देता है। चैंग को फर्क नहीं पड़ रहा था और कहता है, ये इसी के लायक थी, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, हम तो न्याय कर रहे हैं। ग्रुप में सभी लोग ये वीडियो देखकर मजे ले रहे थे और चैंग को थैंक्स करते हैं। जैंगी ये सब देखकर सोचता है कि ये लोग रियल प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं कि आज चैंग ने लिन के घर पर अटैक किया है, कल वो तुम्हारे घर पे भी कर सकता है। लेकिन जैंगी के लिए वो खतरा नहीं था।
तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद लिन हेल्प मांगती है कि क्या किसी के पास मेडिसिन है, मेरा पोता घायल हो गया है। डॉक्टर जाओ को सर्जरी के लिए मेडिसिन चाहिए। डॉक्टर जाओ को देखते हुए जांगी की आंखें बड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ग्रुप में सभी लिन का मजाक उड़ाते हैं, कोई भी उसका भरोसा नहीं कर रहे थे। जैंगी सोचता है कि यही कर्मा है। बाहर स्नोफॉल 1 हफ्ते तक हुआ और सब कुछ जम चुका था, तो अगर बच्चा बच भी जाता तो क्या वो बिना खाने के जिंदा रह पाता। बहुत से लोगों को न्यूज़ का पता चल चुका था कि ये एक ग्लोबल स्टॉर्म है जो लाखों सालों में एक बार होता है और पूरा वर्ल्ड आइस एज में जा चुका है। जो भी बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे वो भी जम चुके हैं। ग्रुप में लिन फिर से मदद मांगती है, मेरा पोता 2 दिनों से भूखा है, वो एक बच्चा है, क्या तुम उसे ऐसे ही मरते देखना चाहते हो? मैं इसके लिए पैसे भी पे करूंगी। ये देखकर कुछ लोग इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट ऑफर करते हैं $2000 के लिए। जैंगी ये देखकर मजे ले रहा था कि लोग सिचुएशन समझ नहीं रहे हैं, जल्द ही उन्हें पैसे भी खाने पड़ेंगे। पैसे वाले होने की वजह से शिंग सोंग सभी से खाना खरीदने लगता है क्योंकि वो जानता था पैसे को वो नहीं खा सकता है। ग्रुप में एक सिंगल मदर हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है कि वो और उसकी बेटी भूख से मरने वाले हैं, क्या कोई हेल्प करेगा? जैंगी याद करता है कि ये औरत अपनी बच्ची के साथ पास्ट लाइफ में काफी लंबा जी थी। स्टॉर्म के 10 दिन के बाद जैंगी वर्कआउट कर रहा था, उसे वीडियो कॉल आता है फैंग यू का। जैंगी उसका मजाक उड़ाता है कि तुम पतली हो गई हो, क्या तुम खा नहीं रही हो? और उन्हें चिकन भी दिखाता है। वो पूछती है कि इतने ठंड में उसका पसीना कैसे निकल सकता है। जैंगी बताता है कि उसके पास एक हीट प्लेस है और अब वो बाहर वॉक पे जाने का सोच रहा है। फैंग यू कहती है कि वो उसके साथ नहाना चाहती है, पर जैंगी उसे मना कर देता है और उसका मजाक उड़ाता है। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम मदद नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मजाक मत उड़ाओ। जैंगी कहता है, तो क्या मैं तुम्हें अब भी लूजर लगता हूँ? अगर तुम्हें खाना चाहिए तो जाओ किसी अमीर के पास, और कॉल रख देता है। फैंग यू बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना फोन पटक देती है कि उसका लूज़र अब वो लूज़र नहीं रहा। उसकी दोस्त कहती है कि जैंगी बहुत कमाल है और ये फैंग यू का लॉस है कि वो उसके साथ नहीं हो पा रही है। वो उन अमीर लड़कों से तो अच्छा है जिनके साथ वो रहती थी। दोनों फाइट करने लगते हैं क्योंकि फैंग यू अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं गवर्नमेंट स्नो डिजास्टर के बारे में सबको बताने लगे थे और टीवी पर अनाउंसमेंट भी करते हैं कि सभी के इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा करने के लिए बस रात में ही सप्लाई होगा और वोल्टेज भी कम होगा। फिलहाल सभी पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है, सभी बस अपना फोन और लैंप यूज करें। सभी लोग जान गए थे कि स्नोफॉल का कोई लास्ट डेट नहीं है। 10 मिनट फाइट करने के बाद फैंग यू और उसकी दोस्त जो पेंग को कॉल करती है और बताती है कि जैंगी उसके पवित्रता का नाश करना चाहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा खाना है। जो बहुत गुस्सा हो जाता है और जैंगी को सबक सिखाने का सोचता है। फैंग यू उसे और मैनिपुलेट करती है कि वो उसके घर पर डाका ही डाल दे। फिर वो तीनों जैंगी के घर के पास जाते हैं और नाइफ छुपाते हुए डोर नॉक करते हैं। जैंगी ये सब देख रहा था और समझ जाता है कि किसी को भी कैमरास के बारे में नहीं पता है। वो लोग फूड के साथ मेडिसिन एक्सचेंज करने का ऑफर करते हैं। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर से पानी का अटैक करने चाहता है, लेकिन कचड़े के डब्बे को देखकर वो प्लान बदल लेता है और सभी पर गंदे पानी से अटैक करता है और कहता है, ये खाना तुम लोग डिजर्व करते हो। जो गुस्से में दरवाजे पर मारता है और खुद के ही हाथ को हर्ट कर लेता है। जैंगी ये देखकर हंसता है और स्पीकर से बताता है कि उसका दरवाजा मेटल का है। फिर थोड़ी देर बाद वो सोने चला जाता है। फिर वो एक गन शॉट की आवाज सुनकर उठ जाता है। जैंगी जानता था ये सब तो होना ही था, लेकिन ये काफी जल्दी था। वो कैमरा से देखता है कि चेंगजेन और उसके लोग सभी के घर जा रहे हैं और खाना हड़प रहे हैं और सभी को फोटोज और वीडियोस भेजकर डरा रहे थे और धमकी देता है कि अब उसका राज है। ये सब देखते हुए एक नया ग्रुप बनता है और बात होती है कि उन्हें चेंगजेन को रोकना होगा। जैंगी भी इस ग्रुप में ऐड हुआ था और ये सब पढ़ रहा था और मजे ले रहा था। एक रिटायर्ड ऑफिसर चेंगजेन पर अटैक करने का प्लान देता है। सभी उसका सपोर्ट करते हैं। वो अंकल कहता है उसे जवान लड़के चाहिए होंगे। एक औरत कहती है, लिन ने हमें धोखा दिया था तो हमें इस अंकल पर कैसे भरोसा करना चाहिए, जिससे वो ग्रुप भी डिवाइड हो जाता है। एक चेंगजेन पर अटैक करना चाह रहे थे और बाकी भरोसा नहीं करना चाह रहे थे। जैंगी ये सब आराम से पढ़ रहा था और कैमरा से सब कुछ देख ही रहा था। जैंगी सोचता है कि उसे चेंगजेन को रोकना होगा क्योंकि वो सभी को मार रहा है, जो सही नहीं है। अगले दिन एक रेसिडेंट जो अंकल के अपोजिशन में थी वो ग्रुप में हेल्प मांगने लगती है क्योंकि अब उसकी बारी थी।
लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो पकड़ी जाती है। फेंगयू और उसकी दोस्त डर गए थे और अगला नंबर उनका हो सकता था। वो प्लान बनाते हैं कि वो जैंगी के स्टॉक पाइलिंग के बारे में सबको बता देंगे और सभी के साथ मिलकर उसके घर पर अटैक करेंगे। वो जैंगी को नए ग्रुप में ऐड करती है ये सब बताने के लिए। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता और चेंगजन से उन्हें बचकर रहने कहता है और फिर ग्रुप लीव कर देता है। फेंगयू और सभी हैरान हो जाते हैं कि वो इतना कैसे बदल सकता है और वो बात करने लगते हैं कि वो जैंगी के घर में कैसे घुसे। ग्लासेस वाला लड़का कहता है वो दरवाजे से जा सकते हैं, वो ताले तोड़ना जानता है। वो लोग जैंगी के घर को खोलने का ट्राई करते हैं और पानी से बचने के लिए छाता भी रखते हैं। जैंगी ये सब देख रहा था और हाई वोल्टेज फीचर ऑन कर देता है। वो लड़का हार मान चुका था कि ये ताला नहीं खुल सकता है और तभी उसे एक झटका लगता है और वो मर जाता है। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सभी जैंगी को शैतान कहने लगते हैं और उसे बाहर आने कहते हैं। जैंगी बो एरो से अटैक कर देता है। 2 बंदे उसकी हेल्प करते हैं लेकिन उन पर भी अटैक हो जाता है। फेंगयू और बचे हुए भाग जाते हैं और जिन्हें तीर लगा था वो जमीन पर दर्द से चिल्ला रहे थे। एक लड़की फेंगयू को थप्पड़ मारती है कि ये सारी उसकी गलती है, उसने बताया क्यों नहीं कि उसके पास हथियार है। फेंगयू बताती है उसे पता नहीं था, पिछली बार उसने कचड़े और पानी से अटैक किया था। जो फेंगयू का सपोर्ट करता है वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उनके वाउंड्स को देखकर हैरान हो जाती है और बताती है उसे प्रोफेशनल इक्विपमेंट चाहिए होंगे तभी वो कुछ हेल्प कर पाएगी और आयरन एरोज में जंग लग गए थे तो उन्हें एंटीबायोटिक भी चाहिए होगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। एक लड़की ये सुनकर रोने लगती है और कहती है जैंगी ने ये सब जानबूझकर किया है। डॉक्टर जो कहती है मैं उसे नहीं जानती हूँ और जाने से पहले उन्हें मेडिसिन का जुगाड़ करने कहती है क्योंकि अगर वो ऐसे एरो निकालते हैं तो वो मर जाएंगे। फेंगयू पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि जैंगी अचानक से बहुत बदल गया और सब कुछ स्टॉक पाइलिंग करने लगा। वो बताती है कि जैंगी के पास मेडिसिन भी है क्योंकि उसने देखा था और यहाँ किसी ने भी उसे हार्म नहीं किया, वो बस हेल्प चाह रहे थे। ये सारी उसकी ही गलती है। डॉक्टर ये सब बात सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मैं जैंगी को तो नहीं जानती लेकिन ये लोग यही डिजर्व करते हैं। एक लड़की फेंगयू को ब्लेम करती है कि सारी गलती उसकी है और अब उसे ही जैंगी को मनाना होगा कि वो हमें मेडिसिन दे। जो भी इसमें सपोर्ट करता है कि बिना मेडिसिन के वो मर जाएंगे। अब प्लान बनता है कि वो जैंगी को कॉल करेगी, जो वो करती है। वो रोते हुए कहती है यहाँ सभी मर रहे हैं, क्या तुम हेल्प करोगे? जैंगी पूछता है कि वो ऐसा क्यों करे, सभी को एक ना एक दिन तो मरना ही है। वो लड़की फ़ोन ले लेती है और जैंगी से कहती है तुम्हें हेल्प करनी ही होगी, तुमने ही उन्हें मारा है और उन तीर में जंग लगा हुआ था। जैंगी कहता है मैंने जानबूझकर ऐसे तीर का यूज़ किया था और मैं कोई मदद नहीं करने वाला हूँ, लेकिन फेंगयू चिन मेरे साथ आकर रह सकती है। तभी यूचिंग फ़ोन ले लेती है और कहती है हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। यूचिंग की दोस्त भी साथ में आना चाह रही थी लेकिन जैंगी थ्रीसम के मूड में नहीं था। जैंगी सिर्फ यूचिंग को बुलाता है। यूचिंग जाने लगती है, उसकी दोस्त उसे रोकती है पर यूचिंग उसे धकेल देती है। वो लड़की फिर उसे थप्पड़ मारती है। यूचिंग जो को देखते हुए उससे हेल्प मांगती है कि उसे जैंगी के पास जाने में हेल्प करे और जो तुम एक अच्छे लड़के हो लेकिन तुम गरीब हो, अब सिर्फ जैंगी ही उसे खुश कर सकता है। जो बैठ जाता है और यूचिंग जाने लगती है लेकिन सभी उसे रोकने लगते हैं क्योंकि सारी उसकी गलती थी, इसीलिए यूचिंग का कोई हक नहीं बनता कि वो अकेले जाए। डॉक्टर जो उन्हें याद दिलाती है कि बिना मेडिसिन के वो मर जाएंगे और चली जाती है। वो चश्मे वाला लड़का कहता है कि उन्हें ये प्लान मान लेना चाहिए और सभी को बता दे कि जैंगी उसके पास बहुत सारा खाना है। जब चेंगजन और बाकी लोग उसके घर पर अटैक करेंगे तब हम मेडिसिन ले लेंगे। यूचिंग इन सब के खिलाफ हो जाती है। वो लड़की उसे डराती है कि उसने कुछ किया तो वो उसका मुंह तोड़ देगी। जो यूचिंग को मारने के खिलाफ था लेकिन इस प्लान के साथ वो एग्री कर रहा था। वो लोग ग्रुप में जैंगी की फोटोज और वीडियोस सेंड कर देते हैं। चेंगजन ये देखता है और कहता है अब वो अपने पैर का बदला लेगा। सभी लोग जैंगी को खाना बांटने कहते हैं, एंट लिन भी। एक सिंगल मदर जैंगी को उसके बच्चे का गॉड फादर बनने कहती है। ये सब देखकर जैंगी एक ऑडियो मैसेज भेजता है, मैं किसी की भी मदद नहीं करने वाला हूँ। और फिर स्नोफॉल देखने लगता है और सोचता है कि घर पर रहना बोरिंग है। वो स्नोमोबाइल पर बाहर घूमना चाहता है। तभी डॉक्टर जो का मैसेज आता है। डॉक्टर कहती है मेरा खाना और मेडिसिन खत्म हो गया है, क्या तुम कुछ समझौता करना चाहते हो? जैंगी याद करता है कि पिछले लाइफ में वो अपना खाना बांटते हुए मर गई थी। इसका मतलब वो अच्छी इंसान है, लेकिन जो इतनी स्मार्ट होती है उतनी ही खतरनाक होती है। जैंगी फिर से गलती करना नहीं चाह रहा था। जैंगी कहता है
मैं सप्लाईज दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। डॉक्टर जो कहती है वो कंसल्टेशन दे सकती है। जैंगी कहता है खाने और मेडिसिन के बदले में उसे कुछ करना होगा। जैंगी उसे अपना स्पाई बनने कहता है और सभी के प्लान्स के बारे में बताने कहता है। अगर वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है तो वो बाकियों के जैसे मरने से बच सकती है। डॉक्टर कुछ देर के लिए सोचती है क्या वो सही कर रही है और फिर एक्सेप्ट कर लेती है। वो ग्लास वाला लड़का जैंगी को धमकी देता है, जैंगी तुम कहाँ हो, ये आखिरी मौका है, क्या तुम हमें सप्लाईज दोगे या नहीं। जैंगी उसका मजाक उड़ाता है कि उसका खाना खत्म हो गया है। वो लड़का गुस्सा हो जाता है। फिर चेंगजेन एक ग्रुप बनाता है जैंगी के बिना और उसका सारा खाना चुराने का प्लान करता है। डॉक्टर जो और अंकल यू भी उस ग्रुप में होते हैं। डॉक्टर जो जैंगी को इसके बारे में बता देती है। इससे जैंगी समझ जाता है कि डॉक्टर काम करने वाली है। जैंगी उसे बताता है कि वो खुद को बचा सकती है, लेकिन तुम बाकियों के साथ मत रहना। सुबह के 2:30 बजे थे। बहुत से लोग हथियार लेके जैंगी के घर पास आते हैं और उसका मेटल गेट तोड़ने में लग जाते हैं। जैंगी ये सब कैमरा से देखने लगता है और हाई वोल्टेज फीचर ऑन कर देता है। जो गेट के सामने थे वो तुरंत मर जाते हैं और ये देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं। पर जैसे ही भागने के लिए मुड़ते हैं वो चेंगजेन को देखते हैं जो उन्हें डराते हुए उस दरवाजे पर अटैक करने कहता है। वो चश्मे वाला लड़का सभी को मोटिवेट करता है, अब हमें जैंगी को मारना होगा, जितने लोगों को उसने मारा है उनका बदला लेने के लिए। उसके घर में फायर प्लेस है और ढेर सारा खाना भी। कुछ लोग बड़ा सा लकड़ा लेकर गेट पर मारने लगते हैं। जैंगी कुछ देर उनकी हेल्प करने का सोचता है और उनके लिए एक्शन म्यूजिक लगा देता है। 20 मिनट बाद सभी लोग थक जाते हैं और गेट को कुछ भी नहीं हुआ था। सभी उसके गेट को चेक करने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। एक आदमी बताता है कि इस गेट को बैंक वॉल के मटेरियल से बनाया गया है, इसका एक टैंक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैंगी उस आदमी के गले पर एरो से अटैक कर देता है और सभी ये देखकर डरकर भागने लगते हैं। जैंगी और भी लोगों को मार देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बिना कुछ देखे बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। वो चश्मे वाला लड़का बच गया था और कहता है क्या हुआ अगर ये दरवाजा मेटल का बना है, लेकिन ये दीवार तो सीमेंट का है ना। सभी लोग ये समझ जाते हैं और दीवार तोड़ने में लग जाते हैं। दीवार टूटने लगता है और फिर एक मेटल साउंड आता है। वो चश्मे वाला लड़का कॉन्फिडेंट हो चुका था और चेक करने जाता है। वो देखता है कि दीवार भी मेटल के बने हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि कोई अपना दीवार ऐसा क्यों बनवाएगा, शायद उसे ये सब पहले से पता था। सभी लोग बाकी जगह भी तोड़ने लगते हैं, ऊपर नीचे, लेकिन चारों तरफ उन्हें मेटल मिलता है और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभी ये समझ जाते हैं कि जैंगी इस खतरे के बारे में जानता था, इसीलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। सभी बहुत दुखी हो चुके थे कि जैंगी ने बस अपने बारे में सोचा। तो रेसिडेंट एक दूसरे को देखते हैं और खाने का सोचते हैं, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि उसका बालकनी ग्लास का बना हुआ है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और दूसरे बिल्डिंग से वो जैंगी के बालकनी में जाते हैं। जैंगी आराम से बैठा हुआ था और सभी उसके बालकनी में आ चुके थे, लेकिन वो ग्लास भी बुलेट प्रूफ था और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें हेल्प करने के लिए जैंगी एक ग्लास बॉटल में आग लगाकर बाहर फेंक देता है। एक आदमी बॉटल से जल जाता है और वो नीचे कूद जाता है, लेकिन आग फैलने लगता है। जैंगी और भी हेल्प करने को तैयार था। वो लोग वापस जाने लगते हैं, लेकिन अदर साइड वाले उन्हें गिरा देते हैं और जिन लोगों को आग नहीं लगी थी वो लोग आग के मजे लेने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर से कुछ लोग उसके बालकनी में आते हैं और खाने के लिए भीख मांगने लगते हैं। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उन्हें नूडल खाते हुए दिखाता है और एक सामने भी रख देता है और कहता है जो भी चेंगजेन का सर लेकर आएगा उसे खाना मिलेगा, वो भी 1 हफ्ते के लिए। ये सुनकर सभी चेंगजेन को देखने लगते हैं। जो लोग चेंग के पीछे थे वो भी जैंगी का ऑफर सुन चुके थे कि चेंग को मारना मतलब 1 हफ्ते के लिए खाना। चेंग को उसके लोग बचा लेते हैं और अब जैंगी ये रिवॉर्ड ग्रुप में ऑफर कर देता है। अगले दिन कुछ लोग चेंग को मारने के लिए तैयार थे और उन्हें डर नहीं था कि चेंग अपने आदमियों के साथ था। उस पर अटैक होता है, लेकिन वो अटैकर्स को ही मार देता है। एक आदमी देखता है कि चेंग पीछे से जख्मी हो चुका है। चेंग डॉक्टर जो को कॉल करता है और जो उसका ड्रेसिंग करने आ जाती है और कहती है कि ये फ्री नहीं होगा, उसे खाना चाहिए। लेकिन उसका खाना देखकर वो भूखे रहने का डिसाइड करती है। चेंग उससे कहता है वो इस बिल्डिंग में किसी का भी खाना नहीं बनने वाली है। जो वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर चेंगजेन उसे रोक लेता है कि उसके हील होने के बाद ही वो कहीं जा सकती है और उसे एक कोने में बैठा देता है। सभी जैंगी को मारने की बात करने लगते हैं। प्लान सुनने के बाद जो बाथरूम जाती है और जैंगी को सब कुछ मैसेज कर देती है।
फिर चेंगजेन के लोग बगल के अपार्टमेंट में जाते हैं खाना हड़पने के लिए और वहाँ एक कपल को मार देते हैं। चेंगजेन डॉक्टर को बताता है कि उसे अपना खाना बचाना है। फेंग यूचिन के घर पर वो लड़के तीर बिना एंटीबायोटिक्स के निकालते हैं और उन्हें इन्फेक्शन हो चुका था। जो पेंग अपने कज़न को समझाता है कि वो जैंगी को कन्विंस करने का ट्राई करे, पर वो मना करती है। जैंगी चेंगजेन के वीडियोस देखते हुए टाइम स्पेंड कर रहा था। जैंगी जो को कॉल करता है। जो बताती है कि चेंगजेन पागल हो चुका है, वो रोज़ लोगों को मार रहा है और उनका खाना ले रहा है और मुर्दों को भी साइड में रख रहा है बाद के लिए, और बताती है कि उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया है और पूछती है क्या वो हेल्प करेगा। जैंगी सोचता है कि वो उसके बहुत काम आ सकती है और ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर तो खजाना है। जैंगी उसे कहता है तुम मेरे घर आ सकती हो, लेकिन एक आखिरी काम करने के बाद। थोड़ी देर बाद जो पेंग जैंगी के घर पहुंच चुका था और बताता है कि यूचिंग भूख से मरने वाली है, प्लीज़ उसे खाना दे दो। जैंगी उससे कहता है तुम्हारा टेटनस बढ़ चुका है, अब दवाई से भी तुम नहीं बच पाओगे। जो वापस जाते हुए सोचता है वो कभी यूचिंग का हाथ भी नहीं पकड़ पाया है। वापस जाकर वो यूचिंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। यूचिंग उसे धकेल देती है, जो उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है वो जैंगी की है, जो उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। डॉक्टर जो चेंगजेन के लिए खाना बनाने का डिसाइड करती है, क्योंकि अब वो भी खाना चाह रही थी जिंदा रहने के लिए। थोड़ी देर हेल्प करने के बाद वो कहती है वो सब संभाल लेगी और सूप में कुछ मिला देती है। फिर वो उन्हें खाना देती है। सभी को सूप अच्छा लगता है। जो भी अपने लिए सूप लेती है और अपने रूम में वापस चली जाती है, ये सोचकर कि दवाई काम कर जाएगी। उसने सभी के खाने में सोने की दवाई मिला दी थी और सभी बेहोश हो चुके थे। फिर वो जैंगी को मैसेज करती है और पूछती है अब वो क्या करे। जैंगी सभी को बालकनी में ले जाने कहता है। डॉक्टर ऐसा ही करती है। जैंगी ये सब देख रहा था। जो पूछती है क्या वो सबको मारने वाला है। जैंगी उसे रोप देता है और सभी को रेलिंग में बांध देने कहता है। जो उसे हेल्प करने कहती है, पर जैंगी उसका टेस्ट ले रहा था। जो चेंगजेन का गन लेती है। जैंगी गन की मैगजीन खाली करने कहता है। जो को जैंगी पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर वो मजबूर थी और गन जैंगी को दे देती है। जैंगी चेन के गन को कंफर्म करता है और फिर वाटर पाइप लाने जाता है और सभी पर पानी थ्रो करने लगता है, जो को वार्न किए बिना। जो अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। चेंगजेन और उसके आदमी उठ जाते हैं। चेंग समझ जाता है उन्हें ड्रग दिया गया था। वो जैंगी को देखकर गाली देने लगता है। थोड़ी ही देर में चेंगजेन जमने लगता है। जैंगी फिर डॉक्टर को कॉल करके उसे घर आने कहता है। डॉक्टर उसके गेट के पास पहुंच जाती है। जैंगी कैमरे से देख रहा था कि कोई रिस्क ना हो। डॉक्टर गेट से अंदर आती है और जैंगी गन पॉइंट किए हुए था। डॉक्टर अंदर घुसते ही जमीन पर बैठ जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। जैंगी उसके पीछे गन पॉइंट कर देता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है जाने मन, पहले मुझे ये चेक करना होगा कि तुम्हारे पास कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। डॉक्टर शर्मा जाती है और कहती है मुझे पता है ये कैसे चेक करवाना है। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर कपड़े उतार लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। जैंगी ये कंफर्म कर लेता है कि वो कुछ नहीं छिपा रही है और फिर उसे बाथरूम ले जाता है शावर दिलाने और फिर परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर में डॉक्टर नहा कर आती है, जिसे देखकर जैंगी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर उसके बाल सुखाने में हेल्प करता है। जैंगी बताता है कि वो उसे जाने नहीं देगा, क्योंकि वो उसके लिए कीमती है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। और फिर उसका रूम दिखाता है कि तुम मेरी परमिशन से ही बाहर आ सकती हो। जैंगी कहता है कि उसका साथ देकर वो सबसे अच्छा काम करेगी। जैंगी उसे अपना सीक्रेट बताता है उसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए। तो जैसे कि वो देख सकती है यहाँ कोई खाना नहीं है, क्योंकि उसके पास पावर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वो उसे ब्रेड समन करके दिखाता है और उसे वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया या मुझे मार दिया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये देखकर वो समझ जाती है कि जैंगी यहाँ आराम से कैसे रह रहा था। डॉक्टर खाने लगती है और रोने लगती है। जैंगी उसे पानी देता है, जिसके बाद जैंगी शिकार करने के लिए तैयार था और पूछता है अब तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। डॉक्टर जानती थी वो क्या कर सकती है और वो क्या चाहता है। जैंगी के आंख बड़े हो जाते हैं और वो हम बिस्तरी करते हैं। दोनों ही वो रात काफ़ी इंजॉय करते हैं। अगले दिन जो सो रही थी। जैंगी सोचता है वो बहुत थक चुकी होगी। वो अपने साथ जो को पाकर बहुत खुश था। जो उठकर रेडी होती है और वो नाश्ता करते हैं, जिसके बाद जैंगी उसे स्पेशल जैकेट देता है और उसे बेसबॉल बैट देता है कि अब तुम्हें चेंगजेन और बाकी जमे लोगों के बॉडीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। काम पूरा तभी होगा। जो बिना सवाल किए काम पूरा करती है और जैंगी ये सब रिकॉर्ड कर रहा था।
जो को रिकॉर्डिंग से फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उन्हें मार रही थी। जैंगी ये वीडियो ग्रुप में भेज देता है ताकि सभी सेफ फील कर सकें कि चेंगजेन जो सभी को मार रहा था अब वो खुद मर चुका है। लोग ये पूछ भी नहीं रहे थे कि डॉक्टर वहाँ क्यों है, वो बस थैंक्स किए जा रहे थे। जिसके बाद जैंगी को यूचिंग का कॉल आता है। जैंगी कहता है उसे नहीं पता था कि वो अब भी जिंदा है। यूचिंग कहती है अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है और उसे लगा था कि वो मर चुकी है, इसीलिए उसने डॉक्टर को चुना। यूचिंग को मारने के लिए पीछे लड़कियां तैयार थी। जैंगी उसकी चीखें सुन पाता है। जैंगी उसे और परेशान करने का सोचता है और उसे जो के साथ फोटो भेजकर बताता है कि अब वो उसकी मंगेतर है। यूचिंग ये मैसेज देखने फोन लेती है और पूरी पागल हो जाती है। वो जैंगी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। जैंगी कहता है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता और जिससे वो प्यार करता है वो उसके साथ है और कॉल रख देता है। यूचिंग की दोस्त अब उन्हें मार भी नहीं रही थी क्योंकि अब वो एक साथ सी कटवा चुके थे। जैंगी अब सेटिस्फाइड था और पूछता है कि क्या वो बेरहम है। जो कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके कुछ रीजंस होंगे। उसने पहली बार उसके बारे में उन्हीं से सुना था और वो पागल लग रहे थे और उसने सही किया। सामने के बिल्डिंग में एक आदमी सुसाइड कर लेता है। ये देखकर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे अंकल यू का कॉल आता है। जैंगी खुश था कि वो अब तक ठीक है। यू बताता है कि जैंगी के कहने पर उसने सप्लाईज बचा रखे थे। अब वो ज़ीला मे के साथ है, वही सिंगल मदर। उसका बेटा बीमार है और उन्हें मेडिसिन चाहिए। जैंगी मान जाता है और उसे मेडिसिन लेने आने कहता है। जो उसे जूस देती है। फिर कोई उसका दरवाज़ा नॉक करता है। वो कैमरा से देखता है कि वो यू और मे है। वो दरवाजे के होल से मेडिसिन बाहर भेज देता है। यू थैंक्स करता है लेकिन मे कहने लगती है कि उसके पास फायर प्लेस है और बच्चे को गर्मी की ज़रूरत है। जैंगी मना कर देता है क्योंकि उसके लिए सेफ्टी पहले थी। वो बताता है कि कोयला खत्म हो गया है और अब उन्हें बहुत से जैकेट्स पहनने पड़ रहे हैं। यू जाना चाह रहा था पर मे नहीं मान रही थी कि जो भी उसके साथ है। जैंगी बताता है कि जो ने उसके साथ शादी कर ली है इसीलिए उसके साथ है। ये सुनकर जो बहुत शर्मा जाती है। फिर यू मे को समझाता है और ले जाने लगता है। जिसके बाद जैंगी वापस जाता है और जो के गोद में सर रखकर आराम करता है और एक कमाल का नज़ारा देखता है। जैंगी सोचता है कि ज़ीला मे के होने से उसका प्लान खराब हो सकता था। अंकल यू मे से पूछता है वो उसके भतीजे को गाली क्यों दे रही थी। मे कहती है वो अपने बच्चे के लिए कर रही थी। यू बताता है कि ये सब जैंगी की वजह से हुआ है, अगर वो मुझे नहीं बताता तो मैं कुछ भी सेव नहीं रख पाता। फिर मे कहती है जैंगी ने ये मेडिसिन मदद करने के लिए नहीं दिया है, इसका बदला वो बाद में ज़रूर लेगा। वो एक मतलबी इंसान है। यू ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है हर चीज़ एक हद में होती है। मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। अगर वो वैसा फिर से कहती है तो वो अकेली हो जाएगी। वहीं जैंगी अपने लाइफ जी रहा था। अगले दिन दूसरे बिल्डिंग से कुछ लोग जैंगी के बिल्डिंग में आते हैं और सभी को मारने लगते हैं। वो जैंगी के मेटल डोर के बारे में जानते थे इसीलिए साथ में डायनामाइट लाते हैं। एक्सप्लोजन से जैंगी उठ जाता है और तुरंत कैमरा से चेक करता है। वो आदमी चेक करने आते हैं और देखते हैं कि गेट को कुछ भी नहीं हुआ। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और फायर ग्रेनेड से अटैक करता है और फिर उन पर गन से भी अटैक करता है। वो रियलाइज़ करता है उसके बुलेट्स ख़त्म हो रहे हैं और दूसरे बिल्डिंग के लोग भी उसके स्टॉक पाइल के बारे में जानते हैं तो वो भी ज़रूर आएंगे। इन सब से हमारी प्यारी डॉक्टर डर जाती है। जैंगी उसके पास आता है और फिर वो अपना काम करने चली जाती है। जैंगी डिसाइड करता है कि अब वो कुछ करेगा। ग्रुप में सभी पूछ रहे थे कि एक्सप्लोजन कैसा था। जैंगी बताता है कि दूसरे बिल्डिंग के लोग उसके घर को उड़ाना चाह रहे थे और दूसरे के घर भी जाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। सभी उसे थैंक्स करते हैं। जैंगी अंकल यू को कॉल करता है। वो बिल्डिंग 6 के लोग थे जिन्हें वैंग तियान फैंग लीड करता है। यू बताता है कि उसने चेंगजेन के जैसा ही उस बिल्डिंग में किया था। जैंगी बताता है कि उसने बहुत गुंडों को मार दिया तो वो बदला लेने जरूर आएंगे, इसीलिए उन्हें बाकियों को यूनाइट करके खुद को डिफेंड करना चाहिए। जिसके बाद वो जो से कहता है कि अगर पड़ोसियों को मौका मिले तो वो उसे धोखा दे सकते हैं और उसे अंकल यू के साथ दूसरे बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन निकालने जाना चाहिए। 2 दिन बाद हम देखते हैं जो मेड की ड्रेस में थी और सारे इन्फॉर्मेशन उसे बताने लगती है। तो अब तुम लोग भी वीडियो पर ध्यान देना। जो बताती है इस एरिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग है वो बिल्डिंग 26 के हैं जो 2 दिन पहले अटैक करने आए थे। एक गैंग बिल्डिंग 21 में है और 2 और गैंग भी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ ऐसा नहीं किया है।
जैंगी समझ जाता है कि अदर बिल्डिंग के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, जबकि उन्हें यूनाइट हो जाना चाहिए था, जो उनके लिए खतरा नहीं है। जैंगी जो की तारीफ करता है और पता नहीं क्यों वो शर्मा जाती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके बताना। फिर वो लोग थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। वो गैंग फिर से बिल्डिंग में आ जाते हैं और मैसेज छोड़ जाते हैं कि जैंगी के जाने तक यहाँ सभी मारे जाएंगे। जल्द ही ये मैसेज फैल जाता है। जैंगी और जो इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सभी जैंगी को कुछ करने के लिए कह रहे थे। जैंगी गुस्से में ऑडियो मैसेज भेजता है कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं है और उन्हें खुद कुछ करना चाहिए। जैंगी अंकल यू को कॉल करता है कि अब उनके चमकने की बारी है। उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग 26 के गैंग में सिर्फ 20 लोग ही हैं, तो अगर वो मिलकर लड़ते हैं तो उन्हें हरा सकते हैं। अंकल यू सभी को मनाने लगते हैं। यू कहता है कि उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है और जैंगी फिट है तो वही सभी को लीड कर सकता है। तभी जैंगी ग्रुप में कहता है कि अगर सभी उसकी बात मानेंगे तो वो हेल्प करने के लिए तैयार है। सभी कहने लगते हैं कि जैंगी आराम से है। जैंगी समझाता है कि उन्हें रिस्क लेना ही होगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। यू सभी को मना ही रहा था। जैंगी कहता है उसके पास गाड़ी है जो बर्फ में चल सकती है, अगर वो उस गैंग से लड़ते हैं तो वो उनके लिए खाना ला सकता है। फिर सभी लोग मान जाते हैं। जैंगी फिर बाहर जाने का डिसाइड करता है अपने स्पेशल जैकेट को पहनकर। जो कुछ कहने वाली थी पर जैंगी उसे मना कर देता है कि उसे कहीं नहीं जाना होगा। वो उस पर पूरा भरोसा करता है। जैंगी जाने से पहले सभी सप्लाईज को गायब कर देता है। बिल्डिंग के नीचे आते ही वो एक विंडो से बाहर जाता है। जैंगी देखता है कि बर्फ काफी ऊपर तक जम गया है। फिर वो अपनी स्नोमोबाइल निकालता है। बिल्डिंग से कोई उसे देख रहा था। फिर वो एक बिल्डिंग पहुंचता है, तियान हाई पुलिस स्टेशन, और गिलास तोड़ते हुए अंदर जाता है। वो बुलेट्स और वेपन्स लेने आया था। वो देखता है कि वहाँ सभी ऑफिसर्स जम चुके थे। जैंगी उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है और ढक देता है। तब उसे कीज मिलते हैं जिससे वो वेपन रूम में घुस जाता है। जैंगी देखता है कि वहाँ बहुत से वेपन्स थे। वो सभी को अपने डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर लेता है और सोचता है अब उसे खाना चाहिए। फिर वो शॉपिंग मॉल की तरफ जाता है। वहाँ वो सीलिंग को तोड़ते हुए घुसता है और सभी काम की चीज़ों को रख लेता है। जैंगी कुछ खाने की चीज़ें भी रख लेता है और वापस अपने बिल्डिंग में जाता है। बिल्डिंग 26 का लीडर जैंगी को खाना लाते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका स्नोमोबाइल चुराने का सोचता है। उसके बिल्डिंग के लोग भी उसे देखते हैं। अंकल यू उसे देखकर बहुत खुश था। जैंगी सभी को बताता है कि ऐसे मौसम में बाहर जाकर खाना लाना बहुत मुश्किल है। यू जैंगी को हीरो कहने लगता है। जैंगी गन दिखाते हुए सबसे कहता है कि ये खाना जो लेगा उसे मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। तभी वहाँ बिल्डिंग 26 का गैंग आने लगता है और खाना देने कहता है। जैंगी सभी को उन्हें मारने कहता है, नहीं तो वो खाना नहीं पाएंगे। जो भी किल करेगा उन्हें 5 दिन के लिए खाना मिलेगा। ये सुनकर सभी पागल हो जाते हैं और अटैक करने जाते हैं और वहाँ सभी के बीच लड़ाई होने लगती है। जैंगी और जो ये देख रहे थे और फिर सभी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। कुछ गैंग मेंबर्स भाग जाते हैं। जख्मियों को देखकर जो जानती थी कि वो उन्हें बचा सकती है, लेकिन फिर ऐसे में मेडिसिन बर्बाद हो जाएगा तो वो इग्नोर कर देती है क्योंकि जैंगी भी नहीं मानेगा। जैंगी सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही सभी उसे फॉलो करने लगे, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। जैंगी एक कामचोर लड़के के लिए कैंडी फेंकता है। वो कहता है ये सही नहीं है। जैंगी पूछता है क्या तुम्हें अब भी हिम्मत है? वो लड़का कुछ नहीं कहता। जिन्हें कम खाना मिल रहा था वो समझ चुके थे वो लोग कामचोर हैं और फाइट कर रहे थे। वो लड़का कहता है मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। जैंगी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट्स मैटर करते हैं। वो लड़का कहता है वो बहुत गलत कर रहा है। जैंगी 2 आदमियों को ऑर्डर देता है और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वो लड़का पूछता है अगर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा, और उसे मार मिलने लगती है। जैंगी उस लड़के के हाथ से कैंडी ले लेता है और उसे समझाता है कि काम का मतलब खाना है, कोई काम नहीं मतलब कोई खाना नहीं। फिर वो जो को बचा हुआ खाना पैक करने कहता है। तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज़ आती है। वो यूचिंग और उसकी दोस्त थी जो जैंगी को खाना देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो उन्हें भूल गया। जैंगी बताता है कि वो उन्हें नहीं भूला है। उसने जो को खाना ले जाने कहा क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं है। यूचिंग रोते हुए पूछती है वो उसे पसंद क्यों नहीं करता। जैंगी उसे थप्पड़ मारकर दूर रहने कहता है क्योंकि अब वो जो के साथ है। पीछे से एक लड़की कहती है यूचिंग एक फालतू लड़की है। जैंगी भी एग्री करता है कि वो हमेशा अमीर लड़कों के साथ रहती थी। वो लड़का जो मार खाया था वो कहता है यूचिंग ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया है। कुछ आदमी कहते हैं अगर ऐसा था तो हम ही इसका फ़ायदा उठा सकते थे, पर हमें ये पता नहीं था।
यूचिंग गुस्सा होकर भाग जाती है। दो आदमी उसके दोस्त को पकड़कर ले जाने लगते हैं। जैंगी शुहाओ को एक बड़ी चॉकलेट देता है और वादा करता है कि वो और भी अच्छा काम करेगा। इसके बाद जैंगी सभी को काम बांटने लगता है। वहाँ 47 लोग थे। जैंगी, जो, अंकल यू और उसकी वाइफ को छोड़कर 6 ग्रुप बनता है जो बारी बारी से बिल्डिंग को गार्ड करेंगे पूरा दिन। थ्रेट देखने पर उन सबको वार्न कर देना है। अंकल यू एक आर्मी ऑफिसर था तो जैंगी उसे सब कुछ संभालने कहता है। घर पर जैंगी कुछ पढ़ रहा था। जो पूछती है अगर अभी स्नोफॉल होता है तो क्या होगा। जैंगी सारे वेपन्स निकालता है और कहता है अभी विंटर है तो वो लोग महीने भर फंसे रह सकते हैं और ऐसे टाइम में वेदर से ज़्यादा खतरनाक इंसान है। जैंगी अपनी स्नाइपर चेक करने लगता है और देखता है कि कुछ लोग उसके बिल्डिंग के गैराज में जा रहे हैं। वो वही स्नोमोबाइल लेने जा रहे थे जो जैंगी ने वहां रखने का दिखावा किया था। यू कॉल करके बताता है कि डिफेंस टीम ऑर्गेनाइज हो चुका है और वो मे के पिछली बातों का बुरा ना माने। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और पूछता है क्या वो दूसरे का बच्चा पालना चाहता है। ऐसे टाइम में स्ट्रॉन्ग मैन बहुत प्रीशियस होते हैं और उसे कोई भी मिल जाएगी। अंकल यू के डिस्कम्फर्ट को फील करके जैंगी कहता है मैं भी अच्छी है, यू को उसे बैंग बैंग कर देना चाहिए। यू कहता है ऐसे टाइम में ये नहीं सोचना चाहिए और कॉल रख देता है। जैंगी जो से कहता है हमें भी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और वो लोग बैंग बैंग करने लगते हैं। हम देखते हैं बिल्डिंग 26 से कुछ लोग वापस आ चुके थे और उन पर अटैक होने लगता है और थोड़ा फाइट करने के बाद भाग जाते हैं। जैंगी उन्हें देखता है और उन्हें शूट करने का सोचता है। वो स्नाइपर निकालता है और एक को हेडशॉट देता है और फिर सभी डर जाते हैं और तेजी से भागने लगते हैं। जैंगी को काफी मजा आने लगता है और वो सभी को मारने लगता है। वो सिर पर और चेस्ट पर शूट कर रहा था। 7 लोगों को वो मार देता है और उम्मीद करता है कि सबको समझ आ गया होगा कि बिल्डिंग 25 के लीडर जैंगी के पास गन्स है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। अगले दिन जो खाना लाती है कि कुकिंग की वो प्रैक्टिस भी कर रही है। फिर पिछले दिन के बैल्कनी इंसिडेंट के बारे में पूछती है। जैंगी बताता है उसने 7 लोगों को मारा। जो उसकी तारीफ करती है। जैंगी पूछता है क्या वो पूछेगी नहीं उसने ऐसा क्यों किया। जो कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता और बाहर मरने से तो यही अच्छा है। जैंगी उसकी तारीफ करता है कि वो स्मार्ट है और फालतू की सवाल नहीं करती तो उसे और पसंद आ रही है। बिल्डिंग 26 के लोग ये देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उनके पास ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं और खाना भी नहीं है। चेंग फेंग वो सारी बॉडीज लाना चाह रहा था उन्हें खाने के लिए। जैंगी बाहर वॉक पर जाता है। सभी उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे और डरे हुए भी थे। जैंगी कॉल पर अंकल यू से बात कर रहा था। बिल्डिंग 26 का लीडर उसे देखता है। वो स्नोमोबाइल चाह रहा था ताकि वो सिगरेट्स और खाना ला सके और उसने जो आदमी भेजे थे उन्हें वो बाइक नहीं मिली थी। जैंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मशीन्स एंड इम्पोर्टेड कार्स जाता है। वहाँ वेयर हाउस इतने बड़े थे कि वो पूरी तरह से ढके नहीं थे। अंदर जाकर वो सभी इम्पोर्टेड कार्स स्पेस में रख लेता है क्योंकि अभी इनकी वैल्यू नहीं है पर बाद में बढ़ सकती है। फिर वो गैस स्टेशन जाने का डिसाइड करता है अपने जनरेटर के लिए। वो देखता है स्टेशन पूरी तरह से ढक चुका था। जैंगी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो स्नो में लेटकर सोचने लगता है काश उसके पास ढेर सारा गैसोलीन होता। फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक जेसीबी है। थोड़ा सा फ्यूल डालने के बाद वो स्नो हटाने लगता है और गैस स्टेशन घुसने का रास्ता बना लेता है। अंदर जाते ही उसे गैस सिलेंडर मिल जाता है जो जमे नहीं थे। फिर वो सोचता है कि इन सब के साथ वो सारी बरीड चीजें डिग करके निकाल सकता है और फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। बिल्डिंग में एक औरत के बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है। जो वहां जाती है पर वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि जैंगी मेडिसिन भी ले जाता है। यू बचे हुए मेडिसिन ले आता है। जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। बच्चे का ध्यान रखने कहकर वो जाने वाली होती है। तभी एंट लिन बच्चे पर अटैक कर देती है पर उसकी माँ बच्चे को बचा लेती है और खुद जख्मी हो जाती है। जो बच्चे को पकड़ लेती है। एंट लिन बहुत गुस्सा थी कि उसके पोते को किसी ने मदद नहीं की और वो मर गया, इसीलिए यहाँ किसी का भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। जो बच्चे को लेकर भागने लगती है। लिन उसका पैर पकड़ लेती है। जो बच्चे को छुपाए हुए थी। लिन उसे मारने को तैयार थी लेकिन तभी यू लिन को मारकर नीचे गिरा देता है और टाइम पर जो को बचा लेता है। लिन गुस्सा करने लगती है। यू कहता है जैंगी ने चेंगजेन को मार दिया इसीलिए अब सब सेफ है और जो ने उसके ग्रैंडसन को मेडिसिन देने के लिए मनाया था और जब वो मेडिसिन देने गई थी तब देखा था कि लिन ने खुद अपने पोते को मार दिया था उसे खाने के लिए। लिन चिल्लाने लगती है कि उसने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे जला देते हैं। दूसरी तरफ जैंगी बाहर ही थोड़ा सो जाता है और फिर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है।
वो मिलिट्री पोस्ट जाता है, वो देखता है वहाँ कुछ भी नहीं है। वो समझ जाता है कि मिलिट्री लीडर सब ले गए होंगे और बाद में पावर में आने का भी ट्राई करेंगे, और अगर ऐसा है तो उसे रेडी रहना चाहिए। फिर थोड़ा और डिग करते हुए वो एक दीवार तोड़ देता है और देखता है कि वहाँ कुछ वेपन्स थे। वो खुश हो जाता है और सब रख लेता है, जिसके बाद वो वापस घर आता है। इस बार वो कोई भी खाना नहीं लाया था तो लोग कंप्लेन करने लगते हैं। जैंगी बताता है आज उसे कुछ भी नहीं मिला, अगर वो चाहे तो जाकर खाना ढूंढ सकते हैं। जैंगी रियलाइज़ करता है कि एक दिन खाना नहीं लाने से ये लोग इतना कंप्लेन कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। एक आदमी कहता है कि अगली बार वो अपने साथ कुछ लोगों को ले जाए तो वो ज़्यादा रेस्ट कर पाएगा, और वो आदमी अपने पीछे एक नाइफ छुपाए हुए था। जैंगी गन समन करता है और उसे मार देता है। बाकी लोग डर जाते हैं। जैंगी बिना दया दिखाए सभी को मार देता है। 4 और लोग मारे जाते हैं और बाकी भाग जाते हैं। तभी वहाँ जो, यू और मे आते हैं। जैंगी बताता है वो बस कुछ गद्दारों से डील कर रहा था। जैंगी वापस जाने लगता है। मे ये सोचने लगती है कि ये बस दूसरों को डराने के लिए ऐसा कर रहा है। घर वापस आने के बाद जैंगी जो से पूछता है उसके एब्सेंस में क्या क्या हुआ था। वो बताती है कि एंट लिन पागल हो चुकी है, पर उसे ठिकाने लगा दिया गया है, और दूसरे बिल्डिंग से चेंगलिंग नाम के लीडर का कोई आदमी आया था जो उससे बात करना चाह रहा था, पर ये नहीं बताया कि क्या। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या बात करना चाह रहा था, और वो सोचता है कि उसके पास सब है। तभी जो पूछती है क्या वो उससे बात नहीं करेगा। जैंगी और इन्फॉर्मेशन मांगता है। चेंगलिन यू एक कॉस्मेटिक कंपनी की ओनर है और बिल्डिंग 9 को कंट्रोल करती है। जैंगी ये सोचता है कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। जो कहती है उससे बात करनी चाहिए। जैंगी देखता है उसे उसका ही मैसेज आया हुआ है। जैंगी उससे पूछता है उसे क्या चाहिए। वो मिलकर बात करना चाह रही थी, पर जैंगी मैसेज में ही बात करने कहता है। चेंगलिन जानती थी जैंगी ने बिल्डिंग 26 को हराया है और उसके पास स्नोमोबाइल और स्नाइपर है। जैंगी पूछता है वो क्या ऑफर कर सकती है। लिंग यू बताती है उसके बिल्डिंग में 76 लोग हैं जो उसके स्नोमोबाइल का यूज़ करके और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके पास ज़्यादा लोग हैं तो वो ज़्यादा खाना ढूंढ सकते हैं, और जैंगी को पता होना चाहिए कि बाकी के लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं तो उसे दोस्त रखने चाहिए। जैंगी पूछता है अगर वो मना कर दे तो क्या होगा। उसने कभी भिखारियों को धमकी देते हुए नहीं सुना। चेंगलिंग आराम से कहती है जैंगी अभी सबका टारगेट बना हुआ है, समय आने पर सभी मिलकर अटैक कर सकते हैं अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है तो। जैंगी सोचने के लिए टाइम लेता है और कॉल रख कर दूसरे बिल्डिंग्स को देखता है। वो जानता था कि उसके घर को कुछ नहीं होगा, लेकिन सब मिलकर उसके बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। वो कुछ सोचने लगता है, तभी उसे कोई कॉल आता है। वो ली जियान था, वो भी उसे कोऑपरेट करने कहता है। उसका बिल्डिंग 18 अभी काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। वो मिलकर काम करना चाहता है और तालमेल बनाना चाहता है। वो दूसरे बिल्डिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी हेल्प करने को तैयार था, बस उसे कुछ खाना चाहिए था। जैंगी जो से पूछता है उस बिल्डिंग में सब कैसा है। उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ली जियान ने सभी को यूनाइट कर दिया है, लेकिन उसका रिसोर्सेज ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। जैंगी ये मैसेज करता है उसे टाइम चाहिए। जैंगी देखता है उसे और भी मैसेज आए हुए हैं। जैंगी जो से कहने लगता है इन सबको मारना होगा। जो सोचती है उसने जैंगी का साथ देकर सही किया। जैंगी उससे कोई राय मांगता है और सेम टाइम पर जो को पीछे से कुछ और भी टच हो रहा था। जैंगी ये पूछता है मैं कोऑपरेट करूं या सभी को मार दूं, पर हमारी प्यारी डॉक्टर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी और कुछ जवाब नहीं दे पाती है। समझ रहे हो? कुछ देर बाद जैंगी बुलेट प्रूफ जैकेट काटने के लिए देता है ताकि वो अपने पैरों को भी प्रोटेक्ट कर सके। वो प्लान बनाता है और ग्रुप में सभी को बताता है कि उसे स्नोमोबाइल हैंडल करने के लिए धमकी मिल रही है। अगर वो नहीं देता है तो बिल्डिंग पर अटैक हो जाएगा, और अगर वो ऐसा करता है तो सभी को अपना खाना खुद ढूंढने जाना होगा। सभी जैंगी को फॉलो करने के लिए तैयार थे और दूसरे बिल्डिंग से लड़ने के लिए भी तैयार थे। फिर जैंगी को एक ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां दूसरे बिल्डिंग के सिर्फ लीडर्स थे। वहां वो क्लियर कर देते हैं कि जैंगी अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो सबका दुश्मन बन जाएगा और अपने डिमांड्स रख देते हैं। जैंगी को आइडिया आता है और वो सभी के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। वो सभी को मारने वाला था, जिससे फिर बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मीटिंग में अपने लोगों के साथ जाने वाला था और जाने से पहले सभी को खाना देता है ताकि वो मोटिवेट हो सके जैंगी को बचाने के लिए। एक आदमी पूछता है क्या सब ठीक हो जाएगा।
जैंगी कहता है अगर सब ठीक रहा तो यहाँ पर खाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो खुश हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लोग टनल से बाहर आते हैं और मीटिंग की जगह पर जाते हैं। दूर से ही वो कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है। आगे लोगों को देखकर वो अंकल यू और बाकी रेसिडेंस वालों को भी बुलाता है और स्नाइपर लेके छिपा हुआ रहता है। मीटिंग की जगह पर अंकल यू और बाकी सभी खड़े होते हैं। अदर नेबर्स के सामने एक आदमी कहता है लगता है ये बातचीत करने नहीं आए हैं। दूसरा आदमी कहता है लगता है ये हमें मारने आए हैं। अंकल यू कहता है उनका गोल जैंगी को कोऑपरेट करवाना है, हमें अटैक करके वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग 26, 5, 9, 18 और 21 के लीडर्स कॉन्फिडेंट थे कि जैंगी इतने लोगों को देखकर डर जाएगा। एक लीडर कहता है वो जैंगी को नहीं देख पा रहा है, लगता है वो डर गया है। चैंग चिल्लाता है और जैंगी को बाहर आने कहता है ताकि वो नेगोशिएट कर सके। यू कहता है कि लीडर सिर्फ लीडर से ही मिलेंगे, इसीलिए उन्हें उधर जाना चाहिए। चैंगलिंग और दूसरे डिसएग्री करते हैं और पूछते हैं क्या वो मरने से नहीं डरते हैं। जैंगी ये सब देख रहा था और यू को कॉल करके दूसरे ग्रुप से दूर हटने कहता है। यू उन्हें थोड़ा वेट करने कहता है और अपने ग्रुप के साथ वापस पीछे जाने लगता है। थोड़ा डिस्टेंस बनने के बाद जैंगी सीटी बजाता है और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैंगी कहाँ है और वहाँ ग्रेनेड कहाँ से आया। तभी वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंकल यू फोन को स्पीकर में रखता है और लीडर को सुनाता है। वोंग चैंग पूछता है वो ये सब क्यों कर रहा है। जैंगी पूछता है वो नेगोशिएट के लिए इतने लोग लेके क्यों आया था और वो लोग 5 मिनट लेट भी थे। जैंगी कहीं जा रहा था, वो उन्हें बिल्डिंग 25 बुलाता है। चैंगलिंग बाकियों की तरफ से एग्री करती है। जैंगी बिल्डिंग में पहुंच चुका था। जैंगी ये देख रहा था कि अब उसने सिचुएशन काफ़ी हद तक अपने साइड कर लिया है। फिर सभी लीडर को वहां आने कहता है और सीढ़ी चढ़ते हुए वो लोग काफ़ी थक चुके थे। ये कंफर्म करने के बाद कि सभी आ गए हैं, मीटिंग शुरू होती है। सभी लीडर्स कंडीशन रखने लगते हैं कि उसे कैसे कोऑपरेट करना चाहिए। जैंगी को वो अच्छा नहीं लगता और गन निकाल कर टेबल में रखता है। सभी डर जाते हैं। जैंगी कहता है ये तो बस मुझे भारी लग रहा था। जैंगी कहता है अगर वो मुड़ते हैं तो गए, और अपनी बात कहने लगता है। वो उनके डिमांड से एग्री नहीं करता क्योंकि वो उतने लोगों को खाना नहीं दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो हर बिल्डिंग को 10 मील दे सकता है हर दिन, और वो कैसे यूज़ करना है वो लोग मैनेज करें। चैंगलिंग गुस्सा हो जाती है कि वो ये सही नहीं कर रहा है। मेरे बिल्डिंग में 76 अलाइव्स हैं। जैंगी कहता है या तो मानो या फिर वॉर शुरू करो। फिर तियांग फैंग कहता है चैंगलिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करती है और हमें ये मंजूर नहीं है, पर हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। तभी जैंगी गन रिलोड करते हुए पूछता है क्या ये तुम्हें कम लग रहा है। फिर ली जियान कहता है क्या हम बात कर सकते हैं, मुझे मरना नहीं है। तभी जैंगी कहता है खाना इन्फिनिट नहीं है, वो खाना कभी न कभी खत्म हो जाएगा। फिर वो कुछ सीड्स निकाल कर टेबल में फेंक देता है और कहता है अब उन्हें प्लांटिंग शुरू करना चाहिए खाना ग्रो करने के लिए। तियांग फैंग पूछता है बर्फ में प्लांटिंग करने का क्या मतलब बनेगा। जैंगी बिल्डिंग को पॉइंट करते हुए कहता है बर्फ के नीचे जमीन है और उसके नीचे पानी होगा। वो कंडीशन रखता है कि सभी बिल्डिंग अपने लोगों को इस काम पर लगाएंगे और बदले में वो सभी बिल्डिंग को 10 मील्स देगा और साथ ही वो मेडिसिन, ड्रिंक्स और सिगरेट्स भी दे सकता है। सिगरेट्स का नाम सुनकर स्मोकर्स तुरंत मान जाते हैं। तभी जैंगी तुरंत उन्हें सिगरेट्स देता है। वो लोग सिगरेट स्मोक करने लगते हैं। जैंगी उनसे कहता है अगर वो साथ देंगे तो हर रोज एक सिगरेट का डब्बा पा सकते हैं। ली जियान कुछ कहना चाह रहा था पर स्मोकर्स कहते हैं उन्हें सब कुछ मंजूर है, बस उन्हें रोज स्मोकिंग करने मिलना चाहिए। बाकी 3 लीडर्स काफ़ी चौंक जाते हैं। एक स्मोकर लीडर बाकी लीडर्स को मानने के लिए प्रेशर देने लगता है, पर वो लीडर अपनी भी बात रखना चाह रहे थे लेकिन स्मोकर्स उन्हें कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। जैंगी विंडो से देखता है नीचे लोग मूव कर रहे हैं। जैंगी गन लीडर्स की तरफ पॉइंट करते हुए पूछता है ये सब क्या है। वोंग चैंग कहता है सभी लीडर्स यहाँ है, वो लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। ली जियान कहता है अगर वो अटैक कर रहे हैं तो वो ये खुद कर रहे होंगे। जैंगी सिग्नल के लिए चिल्लाता है और अंकल यू टीम के साथ आ जाते हैं और सभी लीडर्स को पकड़ लेते हैं। जैंगी स्नाइपर निकालता है और रेबेलियन के लीडर्स को तुरंत हेडशॉट देने लगता है और फिर ऐसे ही बहुत से लोगों को मारने लगता है और बाकी लोग डरकर भागने लगते हैं। लीडर्स ये सब रियलाइज़ करके बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैंगी कहता है अब सब ठीक है, और क्या लीडर्स इन सब से ओके हैं। स्मोकर्स कहते हैं हाँ। बाकी के 2 लीडर्स भी मान जाते हैं। ली जियान भी लास्ट में मान ही जाता है। जैंगी कहता है वो लोग काम कल से शुरू करेंगे।
जाने से पहले वो ली जियांग के कंधे पर हाथ रखकर उसे अच्छा काम करने कहता है। बिल्डिंग से जाते हुए सभी लीडर्स घबराए हुए थे और लोग सोचने लगते हैं कि क्या हुआ होगा। जैंगी बताता है उसने सब संभाल लिया, उसने डील किया 300 मील्स एवरी डे के लिए। सभी पूछते हैं वो इतना खाना क्यों दे रहा है। जैंगी कहता है अगर वो ऐसा नहीं करता तो उन्हें 1000 लोगों से लड़ना पड़ता और यहाँ बहुत से लोग मारे जाते जो वो नहीं चाहता था, इसीलिए उसने खाना देकर उन्हें सेफ रखना जरूरी समझा। बिल्डिंग 25 के लोग इमोशनल हो जाते हैं कि जैंगी ही उन्हें लीड कर सकता है और उनका ख्याल रख सकता है। सभी चले जाते हैं और सिर्फ अंकल यू रुकते हैं। यू कहता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। जैंगी यू को थोड़ा प्राइवेट प्लेस ले जाता है और बताता है कि प्लान अब भी वही है, सभी लीडर्स को एक बार में मारना। लेकिन सिर्फ 5 ही लीडर्स आए थे तो प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा और अगर उन्हें अभी मार देते तो उनकी जगह कोई और ले लेता और बिल्डिंग 25 और खतरे में आ जाता। यू समझ जाता है कि आज ज़्यादा लड़ाई क्यों नहीं हुई क्योंकि वो बाद में होगा और वो जैंगी के सोच से भी काफ़ी इम्प्रेस था। जैंगी कहता है अब ऐसे ही सभी बिल्डिंग्स काम करते हुए वीक हो जाएंगे, 300 मील्स उन्हें अंदर से खत्म कर देगा। जैंगी अंकल से कहता है वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए और वहां से चला जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है। पार्ट 3 के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर ऐसे ही अलग अलग और भी स्टोरीज आती रहेंगी तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।